अच्छा गाइस, अब पता क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि यू गाइस हैव दिस फैंटास्टिक इक्वेशन एंड इट्स इतनी नेचुरल उससे फ्लो कर रही है और इतनी आप दोनों में एक सिंसेरिटी है। और जब आपकी तस्वीरें फिल्म को लेके भी आ रही हैं तो उसमें मैं कमेंट्स के नीचे पढ़ रही थी, और जिस तरह अभी तक हम इमरान खान और जमाइमा के रिलेशनशिप को आइडियलाइज सब करते हैं ना कि गो के उसको खत्म हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब भी जमाइमा कुछ भी पोस्ट करें कहते हैं भाभी इट्स लाइक वो कहती हैं कोई मेरे लिए नामुमकिन है कोई पोस्ट करना विदाउट दिस कमेंट्री। ये अभी भी हो रहा है, आप लोगों के साथ भी हो रहा है। और जब आप लोग यू लुक सो गुड टुगेदर और फिल्म में भी देयर इज सो मच एनर्जी एंड देयर इज सो मच हीट एंड पैशन, तो ये is this something you're enjoying or is it something that makes you uncomfortable कि यार अब we're no longer together मगर केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, लोग हमें इकट्ठे देखना चाहते हैं, कहते हैं यही आइडियल है। अनकंफर्टेबल नहीं है, we are actually we तो नहीं, मैं अभी अपने लिए बात करूंगा नहीं अपनी बात कर रहे थे। मैंने कहा कुछ बोल दूं, बोले नहीं तुमने मेरे लिए क्यों बोल दिया। मैं कहा we are happy about the film, हमने इसमें बहुत टाइम दिया। मैं फिल्म की बात नहीं इस वक्त कर रही, मैं आप दोनों की जो वाइब आ रही है, जो भी क्रिएट हो रही है, हमारी फिल्म को फायदा दे रही है। ठीक है। नहीं, आई थिंक जो आप कह रही हैं उस पे आई वुड से ऑफ कोर्स थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, बिकॉज यू आर लाइक move on, you know, and yeah, you're like, you know, कुछ हो गया, किसी की personal life है, you know, they went through it, they've come out of it, like let it be now, right? And let's just focus on what is now. बिल्कुल। Because बार-बार एक पुरानी चीज के बारे में बात करना is like even if somebody's moved on, you're constantly taking them back there. You know, and I feel like, and when people move on, like literally in a way ke, like it's obvious, then I think it's best to not make it awkward. But I guess something, कुछ चीजें जो लोग कुछ चीजें जिससे लोग यूज्ड टू नहीं है, आई थिंक उसको देख के उससे यूज्ड टू होना थोड़ा आई गेस टाइम लगता है। जैसे आई थिंक द फैक्ट दैट प्रीवियसली अगर कुछ भी ऐसा हो जो एक आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग सेपरेशन एंड पार्टिंग वेज एंड एवरीथिंग, वो यही है कि उसके बाद बस it's a cut off or it's bad terms, ये सोफे पे क्यों बैठे हैं साहब, whatever, yes, whatever the reason. ये भी हो सकता है कि some people have sorted through their issues in order to bring up their children in a healthy and way. And inspirational, I right? think, absolutely. So I think that has also helped us as human beings, as two separate people, to as be our able, families, to be able to move on in a healthy way. बिल्कुल। And so yes, जब बार-बार एक ही चीज के बारे में बात होती है, you're like, मगर सर आपको पता है ना, अभी तो प्रमोशंस शुरू हुई हैं, अगले एक महीना जब तक आगाज भी आपसे हुआ। I would say that I would want people to just enjoy the film, बिल्कुल, and also probably respect that we're also being professional, right? And yeah, this is new for us too, but we're working through it. We're doing what we have to do. And very, I would say, inspirationally so. Thank you. In a very positive way. It's actually admirable. Thank you. लेकिन एक और चीज भी होती है ना कि आप या तो अपना सोच लें या फिर look beyond yourself a bit. और अगर I think अगर मैं अपना सोच लूं या अगर शेरोज अपना सोच ले, yeah, we can have a lot of, you know, issues in our heads, लेकिन जब आप अपने आप से आगे देखते हैं और आप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ हम नहीं हैं, so many people attached to it, और उनकी जो अटैचमेंट है वो कितनी अलग अटैचमेंट है, और उनके लिए what this project means, and you know, for some people like everything is. और आपको पता है हम पूरी टीम का डेब्यू है। Exactly. Absolutely. ADs का डेब्यू है, ADs का डेब्यू है। इस फिल्म बनते उन्होंने बहुत काम कर लिया, बट ये फिल्म सबकी स्टार्ट था। अब वो सब काम कर चुके हैं, तो ये फिल्म डेब्यू रिलीज पे नहीं होगी सबके, बट उन सब का डेब्यू है। तो वो सबकी मेहनत है इसमें, एंड आई थिंक मैं सिर्फ अपने आप को देख के और उसमें रह के कि नो, आई डोंट थिंक आई शुड बी डूइंग दिस, right, you know, because that's how it's expected to be. I can't ruin it for other people. बिल्कुल, absolutely. So बड़ी स्क्रीन पे तो you'll be back after 6 years, I think, है ना, 2017 में आपकी, मगर आप दोनों ने बीच में टेलीविजन आप करते रहे हैं जी। You of course we last saw in Sinfihan, and what a great character. Oh, for Noor and you salute we just saw Hook, die and Hook.
नूरे ने तो सलूट भी सीख लिया था हाँ, इसका हाँ, वो सिंफे हाँ वाज लाइक So individually, because हम पहली दफा on camera जी। बात कर रहे हैं उसके बाद तो very briefly starting with you शिरोज जी। के अभी आपका एक ड्रामा चल रहा है जी। जिसको मैं inadvertently hook कहती हूँ लेकिन है वो मैंने जब मेरे पास आया था स्क्रिप्ट तो मैं हुक पढ़ के मैं बड़ा खुश हुआ मैंने कहा कुछ कोई अलग वर्ड है फिर उन्होंने मुझे समझाया हुक है दर्द की आवाज को कहते हैं हुक जब बहुत सिवियर दर्द हो तो हुक की आह निकलती है बल्कि आज हमारा रिव्यू चलेगा तो उसमें भी मैनर हसन ने काफी रोस्ट किया है आपकी जो पूरा मर्डर सीक्वेंस आई एम रेडी फॉर दैट और हमें कहा कि आज से पहले किसी लाश को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला पूरी एपिसोड में फ्रॉम द डेथ टू द cotton to the kapda to the grave to everything नाक में रुई में डाल नाक में रुई हाँ parents are not allowed to watch it my parents and it was very like काफी tough अच्छा ये बड़ी अजीब बात है कि parents are not allowed to watch it because ये वही बात है कि लोग एक्टर कैरेक्टर को सेपरेट नहीं कर आवाम नहीं कर पाती लेकिन इतने मजे हुए एक्टर नहीं कर पा रहे यार ये वही बात है ना माँ है और पापा has been acting for like 50 years now yes ठीक है he's 65 himself he was 13 or 12 when he started acting वो नहीं कर पाए जब उन्होंने एपिसोड 2 देखी उन्होंने कहा यार ये ज्यादा कर दिया मैंने कहा अच्छा मैंने कहा बाबा अभी तो एक और एपिसोड भी आना है डेडिकेटेड टू द लाश yeah I told you to the lash yeah dedicated to the lash हाँ ऐसा ही है भाई बताए ना हाँ उस वक्त तक आ चुका होगा ये आने वाला होगा हाँ तो फिर एक और भी आना है कि वो मरा कैसे और किस तरह तड़पता रहा पूरी रात बारिश में लाश ये लाश जो है oh how disturbing और फिर हर एपिसोड में वो जो ख्यालों में आएगा ना दो ज्यादा सीन्स यू शुड लुक फॉरवर्ड टू क्योंकि देखें वो आया है कहानी में तो शुरू में ही वो आया रहने के लिए जाने के लिए तो नहीं तो आया वो सबके पास जो इतना प्यार छोड़ के गया अपने भाई को भाभी को बहन को उन सबके साथ सीन्स है बहुत उन सबकी यादें हैं इसके साथ जुड़ी हुई हर लम्हे पे आती हैं ये एक अवार्ड मिलना चाहिए मोर स्क्रीन टाइम टू अलाश चलो एक तो मिले Sinfe Ahan Saira how fabulous was that role and what a great drama I mean थोड़ा सा glorify ज़्यादा मुझे लगता है पीएमए को कर दिया था लेकिन ये है कि नहीं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं पीएमए में ऐसे ही है लाइक आई थिंक मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने ग्लोरीफाई किया बिकॉज पीएमए में ऐसे ही है जो भी आपने देखा है वो इज एग्जैक्टली लाइक दैट लाइक मैं तो एंड आई हैव सेड दिस आई थिंक इन एवरी इंटरव्यू कि मैं जब पीएमए से वापस आई I was like मुझे पहले क्यों नहीं किसी ने भेजा पीएमए so I could join the army अच्छा yeah और ये बहुत से लोगों के एहसास थे a lot of women wanted to join after watching Sinfe Ahan and I was औरतों के लिए भी ऐसा ही था जैसा दिखाया yeah so मेरे तो दादा आर्मी में थे मेरे ताया एयरफोर्स में so I was like you know I would have loved to do this लेकिन there's so much that you get to learn absolutely ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब आप लिटरली another way of life को स्टडी कर रहे होते हैं क्योंकि जब आप एक दफा पीएमए चले जाते हैं it's another way of life right जो कि फिर आपके साथ पूरी जिंदगी रहता है इसलिए तो रहता है फिर वो बच्चा आपको अंदर वो डाल देता so for me more than I'm so glad that I got to do it as a project as a character I love the character तो मुझे इन चीजों की तो खुशी भी है लेकिन मुझे इस चीज की भी खुशी है that I actually went to PMA and I saw all of that lived there आपने एक्सपीरियंस किया वो yes नूरे एक्सपीरियंस and नूरे ने सिंफे आहान तो देखा होगा नहीं नूरे was there for उसका तो sure फेवरेट था और नूरे was really upset with PMA when उनकी परेड से वो सुबह उठ जाती थी she said Mimi don't they know a child is sleeping here don't they know a child is sleeping here yeah वो परेड होती थी वाह उठ जाती थी सुबह but it was wonderful it was I got to learn so much from it बहुत ज्यादा वहाँ के यानी कि just उनके जो अपने rules उनके जो अपने तरीके एक दूसरे से बात करने का तरीका एक दूसरे को एड्रेस करना किस तरह accountability पे वो लोग जितना you know जितना emphasis है accountability पे that was really impressive it was very inspirational बहुत एक औरतों के लिए वैसे ड्रामे बड़े कम इस किस्म के बनते हैं कि उनको स्ट्रांग दिखाएं और उनको इंस्पायर करें कि आप में स्ट्रेंथ है तो वो वुमेन ऑफ स्टील फिर वो बड़ा जरूरी मैसेज है और मुझे लगता है बहुत लोगों ने उस ड्रामे के बाद काफी घर जो थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे होंगे अपनी बेटियों को भेजने के लिए आर्मी में बहुत गए होंगे आई एम श्योर ये नंबर्स तो पता भी चलेंगे बिल्कुल और यही हेल्प कर सकता है मीडिया ये वो ड्रामा है जिसको देख के जज्बा आया पेरेंट्स में भी कि हम भेज सकते हैं कैरेक्टर्स इतने डाइवर्स थे एब्सोल्युटली बाय द वे आई लाइक्ड इट मोर देन अहद वफा
Yeah. Because Ehde Wafa wasn't all in PMA. No, it Ehde wasn't. Wafa है was ना? just नहीं था ना? एहदे वफा ये 4-5 दोस्तों की कहानी थी जहाँ जी। जहाँ उनको जिंदगी ले गई कोई पॉलिटिशियन बन जाता बिल्कुल है ये कोई पूरा job ही बन PMA जाता है। पे ये तो था। था ही पूरा PMA Like, dedicated Yes. like Alpha Bravo Charlie and all that. well, can I just say that Saira, you were the one person who actually looked fit enough to do all those Really?